पॉइंट पर आपका स्वागत है। कचरा प्रबंधन पर निबंध। प्रस्तावना। कचरा प्रबंधन का अर्थ। कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक है। कचरा प्रबंधन के फायदे एवं उपाय। कचरा प्रबंधन के नुकसान। निष्कर्ष। प्रस्तावना। सामान्यतः जागरूकता के कमी के कारण लोग सभी कचरा को एक साथ मिलाकर कहीं भी फेंक देते हैं, जिससे कचरा पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हो पाता है। डिकम्पोज का अर्थात सड़ता गलता कचरा नहीं है। इससे कूड़े का ढेर लगता जाता है, जो प्रदूषण को बढ़ाता है। कचरा अलग अलग करने से इसकी प्रोसेसिंग आसान हो जाती है। गीले कचरे से खाद बनाया जाता है और सूखे कचरे की रिसाइकिल हो सकती है, अर्थात नई वस्तु या पदार्थ बनाया जा सकता है। कचरा प्रबंधन का अर्थ किसी भी कचरे को सही तरह से निपटाने के लिए उसे संग्रह, परिवहन, निगरानी और उस पर कुछ खास प्रक्रिया करनी पड़ती है। उसे ही कचरा प्रबंधन या अपशिष्ट प्रबंधन भी कहते हैं। यह कचरा मानव और प्रकृति के दैनिक कामकाज से उत्पन्न होता है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के किसी देश में हर रोज बाढ़, भूकंप या कोई कुदरती समस्या होती है। इन सभी प्राकृतिक आपदाओं की मुख्य वजह कचरा है। इसके अलावा स्वास्थ्य समस्या, जान माल का खतरा, जीव जंतुओं का असमय मृत्यु एवं प्राकृतिक समस्या आदि से जनजीवन प्रभावित रहेगा। लेकिन मनुष्य सभी भी कचरे का निपटान या प्रबंधन करने के बजाय तेजी से उत्पादन कर रहा है। अगर इस कचरे को सही तरह से प्रबंधन ना किया जाए, ना उसे सही तरह से रखा जाए, तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरा है। कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक है। कचरे का प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। औद्योगिक अपशिष्ट भूमि की उपजता को कम कर देता है। इससे मलेरिया, टीबी, पीलिया और हैजा जैसी कई बीमारियां उत्पन्न होती है। इसलिए हमें कचरा प्रबंधन करना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट में आर्सेनिक, मरकरी, लेड और कैडमियम जैसे कई जहरीले पदार्थ होते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक, कांच, दवाई की शीशियाँ, धातु, चमड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसा ठोस अपशिष्ट भी हमारे लिए नुकसान कारक है। यह कचरा कई साल बीत जाने के बाद भी नष्ट नहीं होता है, जबकि भारत में प्रति वर्ष लगभग 960 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। कचरे को फेंक देने से भूमि प्रदूषण होता है। इसकी वजह से भूमि बंजर बन जाती है, जिससे हमें कृषि में नुकसान होता है। इसके अलावा जब जमा हुआ कचरा सड़ने लगे तो आसपास का वातावरण दूषित होता है, जिससे कई बीमारियां भी फैलती है। जब यह अपशिष्ट नलियों से बहकर जल स्रोतों से में मिल जाता है, तब यह जल को प्रदूषित करता है। इससे कई जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। अगर इसी कचरे को जलाया जाए तो यह वायु को प्रदूषित करता है। कचरा प्रबंधन के उपाय। पुनःचक्रण विधि से कचरे को जलाया जाए तो नई वस्तु या पदार्थ को बनाया जाता है। कचरे को पुनः प्राप्त करने को उसको नई सामग्री और वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पुनःचक्रण कहा जाता है। पुनःचक्रण से वायु और जल प्रदूषित को बहुत हद तक रोका जा सकता है। लैंडफिल एक जगह है जहां कचरे को रखा जाता है। जब एक जगह पर रखे गए कचरे को भूमि में दफन करके निपटान किया जाए तो उसे लैंडफिल कहते हैं। लैंडफिल कचरा प्रबंधन से मीथेन गैस बनाई जाती है। इस गैस का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। खाद। इसमें पेड़ पौधे और रसोई जैसे कचरे का प्रबंध किया जाता है। इस प्रक्रिया में जैविक कचरे को एक जगह जमा कर कई महीनों तक रखा जाता है, ताकि उसके अंदर रोगाणुओं का विघटन हो जाए। उस कचरा प्रबंधन की सबसे सर्वोत्तम प्रक्रिया कहा जाता है। इसे कचरा प्रबंधन की सबसे सर्वोत्तम प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि
खाद प्रक्रिया असुरक्षित जैविक कचरे को सुरक्षित खाद में बदल देती है। भस्मीकरण, ठोस अपशिष्ट का निपटान करने के लिए कचरे को उच्च तापमान में जलाया जाता है। जलाकर उसके अवशेषों और गैसीय उत्पादनों में परिवर्तित किया जाता है। गैसीकरण, इस प्रक्रिया में कचरे का दहन को उच्च तापमान में विखंडित किया जाता है। इसे कचरे का दहन बहुत कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में किया जाता है। इस प्रक्रिया से पर्यावरण को कम नुकसान होता है। कचरा प्रबंधन के फायदे। कचरा प्रबंधन की पुनः चक्रण प्रक्रिया से हम नए उत्पादों के लिए कच्चा माल प्राप्त करते हैं। कचरे का सही निपटान से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैस वातावरण में कम हो जाएगी। इससे ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। कचरे निपटान से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी ठीक होगी। कचरे को संग्रह से लेकर प्रबंधन तक कई लोग काम करते हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। कचरा प्रबंधन करने के नुकसान। पुनः चक्रण और लैंडफिल जैसी प्रक्रिया बहुत महंगी है। कचरा संग्रह एवं प्रबंधन में लगे श्रमिकों के स्वास्थ्य का हमेशा खतरा बना रहता है। कचरा जलाना, कचरा अलग अलग करके रखना, कचरा दुर्गंध आदि की प्रक्रिया में लगे कचरा कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अंततः कचरा प्रबंधन से सभी लोगों को लाभ मिलेगा। निष्कर्ष, हम सभी भारतीयों को कचरे का प्रबंधन करके प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। हम सभी लोग कचरे को कम उत्पन्न करेंगे और उसके प्रबंधन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। धन्यवाद।